जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। आप सभी को, मेरे वेदवाणी के परिवारजनों को यथा शुभ आशीष। आज मैं आपको अपनी सारी बहनें, माताएं, चाचियां, भाभियां, सभी सुहागन बेटियां को करवा चौथ के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। आपका सौभाग्य अखंड रहे, आरोग्य रहे और काफी धन और संपदा कमा के आपके चरणों में न्यौछावर करे, ऐसी कामना के साथ मैं आपको करवा चौथ के व्रत के बारे में बता रहा हूं। इस व्रत का विधान वह तो कार्तिक की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जिसे सुहागन औरतें मनाती हैं, पतिव्रता और सुहागन औरतें, तथा जिनकी शादी होने वाली है वो भी, शादी होने वालों की भी, वो भी ये व्रत कर सकते हैं। तथा कहीं पर ये भी प्रमाण आया है कि कुंवारी औरतें भी, अपनी लड़कियां भी अपने सौभाग्य, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत कर सकती है, ऐसा विधान कहा गया है। इस व्रत में जो है निराहार रहना पड़ता है, सूर्य उदय से चंद्र उदय तक। सुबह जब सूर्य उदय होता है तब से व्रत प्रारंभ हो जाता है और रात को सूर्य अस्त के बाद जब चंद्रमा उदय होते हैं तब चंद्रमा की पूजा करके, चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, अपने पति को प्रणाम करके, चरण छू करके, तथा पति फिर ही इस व्रत को तोड़ते हैं, पानी पिलाते हैं, पति व्रत को तोड़ते हैं। इसमें जो है सास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें एक जाति सरसा, सारंगा कहते हैं, जो कुछ प्रांतों में प्रथा है, कुछ में नहीं है। व्रत से पहले, सूर्य उदय से पहले सास अपनी बहू को सारंगा देती है, मतलब खाने का सामान, जिसमें काजू, बादाम, फल फूल, जो दिन भर के उसको व्रत के लिए उसको एनर्जी मिले, ऐसी चीजें सास बहू को खाने को देती है और एक कलश देती है। अब करवा चौथ का सीधा मतलब ही है करवा, जो कलश होता है। कलश को कई उत्तर भारत में करवा बोलते हैं। और इसकी जो पौराणिक कथा है, इसकी अनेक कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। खासकर ये पतिव्रता महिला की कथा है, जो अपने पति के प्राण वापस करने के लिए यमराज से जाके लड़ पड़ती है। यमराज मजबूर होकर अपने उसकी पति को जिंदा करता है। मैं आपको दो कथा सुनाता हूं करवा चौथ के बारे में। पहली कथा जो है, कहते बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे और उनकी भी सबसे छोटी एक बहन थी, जिसका नाम था करवा। वो 7 भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे, उसका दुख देख नहीं पाते थे। सबसे पहले 7 भाई उसको खाना खिलाते थे, उसके बाद खुद खाना खाते थे। इतना अपनी बहन को प्रेम करते थे। अब बहन बड़ी हुई, बहन की शादी हो गई। एक बार बहन ससुराल से मैके आई तो उसने देखा वो थोड़ा उदास थी। भाई ने बोला, भाई तूने खाना खा ले, खाना खाएंगे। बहन बोली, करवा बोली, आज मेरा व्रत है, पतिव्रता का व्रत है, और जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भोजन करूंगी। मेरे पति की दीर्घ आयु के लिए मैं ये व्रत कर रही हूं। अब भाई को बड़ी चिंता हुई बहन की, इतने दिन भूखी प्यासी कैसे रहेगी। एक भाई ने क्या किया, उनके घर के बगल में एक पीपल का पेड़ था। उसे पीपल के पेड़ के ऊपर एक दिया जला दिया और दिया के आगे छन्नी लगा दी, जैसे कि चांदनुमा दिखने लग गया, रोशनी चांदनुमा, यही चांद आ गया हो। बहन को बोला, बहन देख ले चांद आ गया है, तो भोजन कर ले। बहन गई छत में, देखा उसने, वो ऐसी लग रहा था, वो दिया चांदनुमा, तो चांद आ गया होगा। बहन खाना खाने बैठी। कहते जैसे से पहला निवाला लिया, उसको हिचकी शुरू हो गई।
और नहीं ला पाई। दूसरा निवाला लिया, उसके गले में दर्द हो गया, तरमी होने लगी। और तीसरा निवाला लेते ही उसे खबर आ गई कि उसका पति का देहांत हो गया। बेचारी रोती बिलखती हुई अपने पति के पास गई, कुछ समझ नहीं पाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब बाद में पता लगा, भाभी ने बताया कि तूने करवा चौथ का व्रत का अनादर कर दिया, व्रत तोड़ दिया, इस तुझे सजा मिली है, तेरा पति इसलिए खत्म हुआ है कि तूने बिना चांद देखे ही भोजन कर लिया, व्रत का अपमान कर दिया। कहते मुझे पता नहीं भाई ने क्या होगा। अब वो अपने पति को साथ लेकर के तपस्या करने लगी, जब तक मेरा पति जिंदा नहीं होता तब तक मैं अन्न सन ग्रहण नहीं करूंगी और पति को मैं चिता में नहीं जलने दूंगी, पति को मैं जिंदा करूंगी। कहते 1 साल तक उसने अपने पति को गोद में रख करके यही तपस्या करके अगले करवा चौथ में मैं अपने पति को जिंदा करूं। अगला करवा चौथ आया तो उन्होंने अपनी भाभी को बोला मेरे पति को जिंदा करो। सब उसे पीछे हट गए। लास्ट छठे नाम की जो छठे नाम की भाभी थी, उसने उसको सलाह दी कि सबसे छोटे का आदमी था, उसने शरारत करी है तेरे साथ, उसके बीवी को बोल वो अपने तप से, पतिव्रता के तप से तेरे पति को जिंदा कर देगी। जब लास्ट वाली भाभी आई, उसे समझाया, भाभी जी ने मना कर दिया, उसे पैर पकड़ के रोने लगी। आखिर भाभी ने दया में आकर के अपने भगवान को प्रार्थना करी कि जो भी तपस्या है इसके पति को जिंदा कर दो। और उसके तप से, पतिव्रता के तप से उसका पति 1 साल में जिंदा हो गया। तब उस सुहागन और पतिव्रता और के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है, कहते करवा चौथ। एक अन्य घटना भी आती है। एक बार वही एक महिला का नाम करवा था, वो अपने आदमी के साथ समुद्र में, नदी में नहाने गई। व्रत लेकर के नहाते नहाते एक मगरमच्छ ने उसके पति का पैर पकड़ लिया, पति को निगलने लगी। करवा बहुत घबराई, चिल्लाई। उसने एक धागे से मगरमच्छ की पूंछ को एक पेड़ पर बांध दिया कि मगर के भागे ना, और सीधे यमराज के पास चले गई अपने पति को जिंदा की कामना से, और बोली मगरमच्छ को सजा दो, उसको खत्म करो, मेरे पति को जिंदा करो, वहां से निकालो। यमराज बोले मगरमच्छ की उम्र तो अभी बहुत लंबी है, उसको हम कैसे मार सकते हैं, विधान कैसे तोड़ सकते हैं। हाँ, तेरे पति की उम्र कम है, वो मगरमच्छ को खा रहा है। करवा बोली यमराज को कि अगर आप मेरे पति को जिंदा नहीं करते, मगरमच्छ को नहीं मारते, तो मेरे पतिव्रता धर्म प्राण होते हुए आपको श्राप देती हूँ। यमराज उसके श्राप से डर गए, बोले करवा श्राप मत दे, तेरी भक्ति, तेरी पतिव्रता के आगे मैं सर्वमस्तक हूँ, जा, और मगरमच्छ को मोक्ष देता हूँ, तेरे पति को जिंदा करता हूँ। यमराज ने मगरमच्छ के प्राण हर लिए, उसके पति को जिंदा कर लिया। उसके अवसर में, उस खुशी में अपनी हर औरतें अपने पति के अखंड सौभाग्य, आरोग्य देह के लिए यह पर्व मनाते हैं। सभी बहनों को ये त्योहार मुबारक हो। इसका महाभारत में भी आता है वर्णन। एक बार द्रौपदी ने भी, जब उसके पांडव नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे अर्जुन, तब द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत लिया था। अब विधि विधान इसमें क्या है, दिन भर प्यासा निराहार रहना पड़ता है, निर्जल रहना पड़ता है, और शाम को इसकी कथा करनी पड़ती है। खासकर इसकी पूजा शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय महाराज, शिव परिवार की पूजा की जाती है। फिर चंद्रमा की पूजा की जाती है। शाम को इन सब परिवार की पूजा करके, करवा की कथा सुना करके, शाम को चंद्रमा का दर्शन करके, उनको अर्घ्य दे करके, पूजा करके, फिर पति से चरण स्पर्श करके उनकी दीर्घायु की कामना करके पति इस व्रत को तोड़ता है और अपनी सास को सुहागन का सारा सामान, साड़ी, 16 श्रृंगार अपने अर्पण करते हैं सास को, और घर में फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कलेश नहीं करते, प्रसन्न और खुशी मन से त्योहार को मनाते हैं करवा चौथ का। और उसके बाद सूर्य अस्त के बाद जब चंद्रमा उदय होते, चंद्रमा को की पूजा करके, छलनी से चंद्रमा का दर्शन करके, और तब पति पत्नी को जल देता है, उसका व्रत तोड़ता है, व्रत तोड़ता है।
इस बार जो है 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है और जो चंद्र उदय है संध्या काल में 8:14 पर दिल्ली में है, 8:13 पे गाजियाबाद में है, 8:12 पे अमृतसर में है। ऐसी 1-2 मिनट आगे पीछे बिल्कुल मिला के 8:13 या 14 समझ लीजिए जो चंद्रमा उदय होंगे। अगर आकाश में बादल हो, वर्षा हो, तो ये समझ लीजिए कि 8:14 पे आप व्रत चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं और व्रत को अपना समापन कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और उस दिन घर में सात्विक मीठे पकवान बनाते हैं। सास का विशेष महत्व है, सास की सेवा करते हैं, सास को पैरवी कपड़े देते हैं, 16 श्रृंगार देते हैं, सास की प्राण दबाते हैं, सास की सेवा करते हैं इस दिन। और महिलाओं को भी उस दिन या तो पीले वस्त्र या मैरून कपड़े पहनने पड़ते हैं। सफेद वस्त्र कतई ना पहने। हाँ, सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं उस दिन, दान कर दे, पर सफेद वस्त्र ना पहने। मैरून कलर, लाल कलर या फिर पीला रंग के वस्त्र पहन के माँ करवे की पूजा करनी है, अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये व्रत आपका सफल हो, सारी बहनों का, बेटियों का, माताओं का, उनके पति दीर्घायु सतायु हो और आरोग्य रहे, कोई दुख तकलीफ ना हो, बहुत सा धन यश समृद्धि हमारी माता बहनों के चरणों में ला के रखे। हमारी बहनें प्रसन्न रहे, खुशी रहे पूरे साल भर। ऐसे कवि माता से हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ पार्वती, हे गणेश जी, हे भोलेनाथ, हे कार्तिकेय, सभी बहनों को, सभी माताओं को ये वर देना, उनका अखंड सौभाग्य दीर्घ आयु रहे और कौन सा धन यश कीर्ति उनको कमा के देंगे, पति का कीर्ति बढ़ती रहे और आपके घर में संपदा बनी रहे। ये त्योहार ज्यादातर उत्तर भारत में मनाया जाता है, पर अब देखा त्योहार आगे प्रचलित में हो गया है, सभी लोग ज्यादा इसको मनाने लग गए हैं। ज्यादातर त्योहार ये उत्तर भारत का त्योहार है करवा चौथ का। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। अपने घर में प्रेम समन्वय बनाइए रखिए अपने घर में और कौड़ी माँ की कृपा से आपके घर धन धान्य बने रहे, यश कीर्ति बने रहे, ऐसी मेरी आप माँ से प्रार्थना है। ध्यान कीजिए दोबारा, करवा चौथ में चंद्र उदय, चंद्रमा का उदय जो है 8:14 दिल्ली में है, 8:13 गाजियाबाद में है, 8:12 अमृतसर में है। ऐसी 1-2 मिनट आगे पीछे है तो आप लोकल टाइम लेकर के आप 8:14 लिख कीजिए, चंद्र उदय होंगे, उसके बाद आप पूजा शुरू कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य शक्ति हो ऐसी पूजा मांगे कीजिए और आपके मांग के बनी रहे। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आपका मनोकामना माँ पूरी करे, ऐसी कवि माँ से हमारी प्रार्थना इच्छा है। माँ पार्वती से हमारी इच्छा है, माँ सबकी इच्छा पूरी करना, सबका अखंड सौभाग्य देना, सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, धन धान्य से भरे रहे और मेरी बहनें, मेरी बेटियां और मेरे चाचा चाचियां भाभियां जिनसे जो रिश्ता है वो मेरी सारी मातृशक्ति प्रसन्न रहे, खुश रहे, पूरा वर्ष उनका धन धान्य से भरा रहे और सौभाग्य उनका अखंड रहे, आरोग्य रहे। इसी काम के साथ आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर आपके संपर्क शामिल होगा। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रसन्न होकर के करवा चौथ का आनंद लीजिए, भक्ति में रहिए। माँ शंकर जी, माँ पार्वती, शंकर और गणेश कार्तिकेय की पूजा कीजिए, शिव का मंत्र उच्चारण कीजिए। शंकर भगवान ही सबको अखंड सौभाग्य देने वाले हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप भी अपने कार्य में बिजी रहिए। 10 तारीख को करवा चौथ है,
आप ये खूब शॉपिंग कीजिए। उसमें 2 कौवे लेने पड़ते हैं, एक मिट्टी का है, एक तांबे का है, इस तरह जो आपकी श्रद्धा हो। उसमें जल भरते हैं, एक ये बतासे भर करके पूजा करते कड़ी माँ। और ऐसे विधान थे कि 1 कड़वा सास ला के देती है, 1 कड़वा आप लेते हैं, आप खरीदोगे। पर जैसा आपका लोकल वो रिवाज है, जैसे घर में चला आ रहा है, उसको फॉलो करना, घर में सुख शांति प्रेम का वर्षा बनाए रखना। भगवान भोलेनाथ आप सबका मनोकामना पूर्ण करें, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आपको करवे चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।